मिलाए अपने आराध्य के अवतार से प्रभु। तो माखन कहाँ है? अपने सखा को मिलकर मैं इतना उत्साहित था कि कब सब खा गया पता ही नहीं चला। अद्भुत है मेरे प्रभु और अद्भुत है उनकी मैया। वैसे एक तरह से वो मेरी भी मैया है, योग माया की मैया। उनके हाथ से बना हुआ इतना सा माखन भी मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी मैया वैसी ही उनकी पुत्री, उतनी ही भावुक, उतनी ही शक्तिशाली। तभी तो जो समस्त संसार के रक्षक हैं वो उनकी रक्षा करती है। देख रहे हो लल्ला, रोहिणी जीजी ने कैसी कला सिखाई है मुझे। हाँ? देख रहे हो? मेरे लिए कुछ बना रही हो क्या? जो मन में है बोलते हो। हाँ? लल्ला क्या सोचेगा? ये आपके लिए ना है, मेरे नीलमणि के लिए है। हाँ हाँ लल्ला। अब लल्ला सदैव मेरे साथ रहेगा। जो देखो, अब मैं घर के कार्य भी कर पाऊंगी और इसकी उपेक्षा भी ना होगी, है ना लल्ला? अद्भुत मैया, ये हुई ना बात। आनंद आ रहा है मैया। सूक्ष्म बुद्धि को भोजन अति प्रिय है। आनंद आ गया प्रभु। अब आदेश करें आप। तुम्हें गोकुल जाना है सूक्ष्म बुद्धि। वहां जाके ये पता लगाना है कि नंद के घर में जो बालक है वो सच में विष्णु का ही अवतार है या नहीं। पता क्या लगाना प्रभु, उसके प्राण ही ले लूं। यशोदा, यशोदा बस करो, लल्ला को चक्कर आ जाएंगे। हाँ ये बात तो है। बेकार ही टोक दिया पिताजी। मैया कितनी प्रसन्न थी। यशोदा, ये झूला ठीक तो रहेगा ना लल्ला के लिए? सदैव निकट रहने के कारण कहीं लल्ला तुम्हारा आदी ना हो जाए। हाँ तो अच्छा ही तो है। कहीं आपको जलन तो ना हो रही कि लल्ला मेरे अधिक निकट आ जाएगा? ना, मुझे जलन ना हो रही। पर क्या? यशोदा मन बना चुकी है, अब झूला झूला के ही मानेगी। बताओ। ओहो, फिर से झगड़ा। कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या? लल्ला को नींद आ रही है। हाँ तो देख क्या रहे हो?
सहायता करो इसे सुलाने में। हाँ लाओ। तूने हमारा जीवन बदल दियो है लल्ला। बस अब प्रतिदिन ऐसे ही बीते तेरे साथ, हंसते मुस्कुराते आनंद से। पर कल तो वो अति बुद्धिमान आने वाला है बाबा। महापापी अत्याचारी कंस, तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा। अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। क्षमा करना नहीं मुड़ी, ऐसे छुपके आना पड़ा। पर करोगी तो क्या? तेरी मैया मिलने भी ना दी थी और तुझे देखे बिना रहा भी ना जाता मुझसे। भाई राम, अब कौन आ गया? अरे मेला लगा है क्या? कभी कोई आता है तो कभी कोई। इसे प्रेम करने वालों की भीड़ देखकर तो लगता है कि रात्रि में भी अवसर नहीं मिलेगा। आज तो मैं आई हूँ तुझे निहारने, पर जब तू बड़ा हो जावेगो ना, तब तू भी ऐसे ही आवेगो छुप छुप के मुझे मिलने। ऐसे भी कस्तूरी से सुंदर कोई है भला गोकुल में? क्यों नहीं? मैं भी कितनी बावली हूँ, तुझसे कह रही हूँ ये। तुझसे ज्यादा मनमोहक कोई हो सकता है भला? देखने में तो बिल्कुल लट्टू जैसा है, मन कर रहा है कि खा जाऊं तुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना करोगी तेरे साथ, मैं तो तेरी प्यारी सुलक्षणा चाची हूं ना। हाँ? अच्छा, तुझे मिलने में इतनी रात को आई, तू प्रसन्न तो है ना? इन सभी को हमारे नीलमणि और पूतना की घटना के बारे में पता चला। अभी ये सब हमारे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारा लल्ला विशेष है। भैया, कौन सच्चे मन से दर्शन करना है, किसके मन में हित छुपा है, कैसे पता चलेगा? कैसे मिलने तो इन्हें लल्ला से? प्रणाम नंदराज। नंदराज जी,
आपके बालक पर नारायण की कृपा है, बस एक बार उसके दर्शन करा दीजिए। प्रहरियों ने मना किया था, बार बार जाने के लिए भी कहा, पर ये पूरी रात्रि भर से यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कहे जा रहे हैं कि यदि नंद जी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्शन ना हो सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी पुकार सुन लीजिए गोप नरेश, अब आप ही हमारा अंतिम आसरा है। इनमें से बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अबोध बालकों को पूतना खा गई। भैया मुझे तो कछु समझ ना आ रहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब मैं तो यही कहूंगा कि सावधान रहो, पर ये सभी लोग बहुत आस लेकर आए हैं यहाँ पर, इन्हें निराश मत करो। चिंता मत कर नंद, जब तक एक एक व्यक्ति हमारे लल्ला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं जाता, मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगा, निगरानी करता रहूंगा। हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने 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 दीजिए। चलो सब दर्शन कर दें। अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? रुकिए, अरे ठहरिए, अरे रुकिए आप, ठहरिए, ऐसे नहीं, सब एक एक करके जाएंगे, ऐसे एक साथ नहीं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुको, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? रुकिए, एक साथ नहीं, देखिए एक एक करके, अरे सुनिए, अरे शांत हो जाइए आप सब लोग, धीरज धरिए। अरे धीरज धरिए, सबको दर्शन होंगे। लगता है अब मुझे ही संभालना होगा इन सबको। यही तो है वो तारनहार। जब से हमारे पोते को पूतना ने खाया, हमारी बहू पत्थर बन गई थी। आज पहली बार आपके लल्ला को देखकर जैसे जीवन लौट आया है इसमें। जसोदा रानी, आपका लल्ला आशा की किरण बन के आया है। आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपका ये अस्त्र भी असफल हो जाएगा। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक लौटा नहीं है, ना ही कोई सूचना भिजवाई है। सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, इसके रक्त में पराजय है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति से नहीं, छल से कार्य करता है। विष्णु जैसे छलिए के लिए सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर से अधिक उपयुक्त कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, जिसे आप छलिया समझ रहे हैं महाराज,
वो तो सृष्टि के रक्षक हैं, पालनहार हैं वो तो। मेरी बात मान लीजिए महाराज, उनके प्राण लेने का प्रण त्याग कर अपने मन के अंधकार के प्राण लीजिए, स्वीकार कर लीजिए उनकी कृपा। मस्तिष्क फिर गया है क्या? मस्तिष्क फिर नहीं गया है महाराज, बल्कि जीवन में पहली बार सही कार्य कर रहा है। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। कैसा सत्य? यही कि गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। यदि तुम ये सत्य जानते हो तो हत्या क्यों नहीं की इसकी? बड़े आत्मविश्वास से कहा था ना, प्राण ही ले लूं तो अब क्या हुआ? उनके प्राण कैसे ले लेता महाराज, जो स्वयं जीवन देने वाले हैं, जैसे मुझे जीवन दिया। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था महाराज, किंतु बिना किसी दंड के सुरक्षित यहां तक आ गया। क्या यह प्रभु की कृपा से मिला हुआ नवजीवन नहीं है? ये आपके सामने आपके शत्रु का गुणगान किए जा रहा है और आप अभी भी मौन हैं। यदि वो जीवन देता है तो मैं जीवन लेता हूं। अब तेरा जीवन लूंगा यदि फिर से उसका बखान किया तो। महाराज, आपकी इस तलवार का भय अब मुझे सत्य कहने से नहीं रोक पाएगा। श्रीधर, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू गुरु शुक्राचार्य का शिष्य है और मेरा पुराना मित्र है, चला जा यहां से। चला जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप क्या करेंगे महाराज? आपकी ये चाल तो असफल हो गई। कैसे कैसे असफल हुई मेरी ये चाल अस्ति? इसे विष्णु के अवतार का सत्य पता करने के लिए ही तो बुलाया था मैंने, और वो सत्य मेरे सामने है कि विष्णु का अवतार कौन है और कहां है। विष्णु विष्णु विष्णु। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमारे नीलमणि की रक्षा की। परंतु क्या होगा? हाँ, मुझे बताओ तो सही, कुछ तो अवश्य है जो आप छुपा रहे हो। आपको इससे पूर्व कभी ऐसी चिंता और क्रोध में तो ना देखो है मैंने। मुझे बताओ तो क्या बात है जो आपको ऐसे भीतर ही भीतर खाए जा रही है? जो भी है मैं संभाल लूंगा। बात को समझो यशोदा, मैं तुम्हें ना बता सकता। आप अपनी पत्नी को भी ना बता सकते?
मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी। मुझसे तो साझा करो, हो सकता है आपका दुख, चिंता, आपकी पीड़ा बांट पाऊं मैं। बताओ तो क्या हुआ है? सब बात तुम्हें बताऊं जो आवश्यक ना है यशोदा। यशोदा, जब पति अपने मन का रहस्य अपनी पत्नी से भी साझा न कर सके तो उनके एक दूसरे से बात करने का लाभ है क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। अब जे आएंगे और अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मनाने का प्रयत्न करेंगे। किंतु इस बार उनकी एक ना सुनूंगी मैं। हाँ। यशोदा, 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 मेरी बात तो सुनो। यशोदा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तेरी मैया को मनाना आता है मुझे। तू बस देख तो जा। वाह, इतनी शीघ्र हार मान गए। तू क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे? क्योंकि आपका क्रोध भी बड़ा मनोहर है मैया। देखियो लल्ला, इस बार तेरे बाबा बिल्कुल ना मना पाएंगे मुझे। हाँ। जे मथुरा से लेकर आयो, पहनकर दिखाओ ना। लल्ला मैं अभी आई। हाँ। यशोदा, यशोदा देख तो लो। बाबा, वस्त्रों और आभूषणों से कुछ नहीं होने वाला। तू क्यों खिलखिला रहा है? मैं तो बस इसे संभाल कर। तू चुप कर लल्ला। देखा लल्ला, बस तेरी मैया मानने ही वाली। उपहार मिल गया है, तू देखना कैसे मेरी पसंद का भोजन कराएगी। भोजन में स्वाद चाहिए तो मनाने का कोई और ढंग खोजना पड़ेगा। यशोदा, तीव्र भूख लगी है। अरे भाई शीघ्र खाना लगाओ, और हाँ थोड़ा अच्छा सा चटपटा भोजन करा देना। अब देखना अच्छे अच्छे पकवान लेकर आएगी। सूखी रोटी और माखन। जो अपनी पत्नी को पूरी बात ना बताते उन्हें 56 भोग ना मिलता भोजन में।
भले ही मनाने के लिए नए वस्त्र क्यों ना लाएं। हाँ नहीं तो वाह, ये सूखी रोटी और माखन में भी क्या स्वाद है। बस भोजन के साथ तुम ऐसी दो मीठी बातें कर लेती तो आनंद आ जाता। आनंद तो कछुआ पतियों को अपने पत्नियों से बातें छुपाने में भी बहुत आता है लल्ला। देख लल्ला, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी जीवन संगिनी से सब कुछ बताइयो, कुछ भी छुपाइयो मत। तभी तो तू अच्छा पति कहलाएगा ना। ना तो रूखी सूखी मिलेगी खाने में। हाँ, अब तक तो चुप्पी साध कर बैठी थी, कम से कम ताना तुम्हारा। ये प्रसन्न होने की बात नहीं है बाबा, अब तक तो केवल बदली छाई थी। ये संकेत है कि अब बादल भी गरजेंगे और वर्षा भी होगी। यशोदा, कब तक बात ना करोगी? अब तो क्षमा कर दो। रानी भाभी, आ जाओ। रानी भाभी, ज्योति जी के यहाँ से कोई आया था और जी मुझे कंठक दे के चलोगे। ओह, दे दो। नारायण भली करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के जो यंत्र वाला कंठक मंगवाओ है तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना? बस क्या बतानो है, क्या छुपानो है, यही चिंता रह गई है। यशोदा, चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रहा कि हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना, स्वयं कंस। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। स्वामी, लगता है रात्रि भर नींद नहीं आई है आपको। पूतना मारी गई, श्रीधर भी गया, केवल इसलिए कि आप देवकी और वसुदेव के समक्ष दुर्बल पड़ गए। संतानों के जन्म के लिए आपने उन दोनों को जीवित छोड़ दिया। आपसे छल करके वो दोनों आनंद में हैं और आप सही से विश्राम तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी, यदि आपके स्थान पर मैं होती ना तो उन दोनों को ऐसा कठोर दंड देती कि उचित समय पर हस्ती। पहले मैं उन दोनों के उस मायावी बालक का वध करूंगा, फिर उन दोनों को अपने पैरों के तले कुचल दूंगा मैं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन्हें जीवित रहना होगा, क्योंकि उस शिशु विष्णु के विरुद्ध वही दोनों मेरा सुरक्षा कवच है। चिंता करो कंस मामा, आपका ध्यान अपने ऊपर से हटने दूंगा, तभी तो कुछ और सोच पाओगे। पुत्र होने का दायित्व मुझे दोनों के प्रति निभाना होगा, चाहे वो मुझे जन्म देने वाले माता पिता हो या मेरा लालन पालन करने वाले मैया और बाबा।
जो इस समय युद्ध के लिए तैयार है।